नमस्कार दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए कुछ खास है क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो अरुदीप के सबसे बड़े फैंस में से एक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज जी की, जिन्होंने अपने प्यारे और दिल से लिखे कमेंट्स के जरिए हर अरुदीप फैन के दिल को छू लिया है। उनके कमेंट्स हमेशा टॉप पर रहते हैं और यही नहीं, उनमें एक ऐसी बात होती है जो पवनदीप और अरुणिता की आवाज के जादू को और भी गहरा बना देती है। तो चलिए अब ज्यादा इंतजार न करते हुए बात करते हैं हमारे खास मेहमान मनोज जी से। मनोज जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आपके बारे में थोड़ा और जाने। आप कहाँ से हैं, आपका असली नाम क्या है, या फिर मनोज ही वो नाम है जो आपकी पहचान है? और फिर करेंगे अरुदीप के बारे में ढेर सारी बातें जो आपके दिल के सबसे करीब हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस वीडियो में शामिल किया। मेरा असली नाम मनोज है, सरनेम मेरा पूनिया है। मैं राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। छोटा सा हमारा जिला है चूरू, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा मकसद कभी भी टॉप कमेंट पाने का नहीं था सर। जी। बस दिल में अरुदीप के लिए कुछ अच्छा लिखना था, वो लिखते थे, लोगों को पसंद आते थे। इसका मैं सारा क्रेडिट अरुदीप को ही जाता है, क्योंकि उनकी गायकी में वो फीलिंग है जो हमें महसूस कराती है। बहुत बढ़िया मनोज जी। तो अब हमें ये बताइए कि अरुदीप के प्रति आपकी दीवानगी कब और कैसे शुरू हुई? पहली बार आपने पवनदीप और अरुणिता को कब सुना, और क्या वो पल आपको अब भी याद है? जी सर, बिल्कुल याद है। वंदा का शायद गाना कौन भूल सकता है, और अरुणिता का और ही पवन, बहुत अच्छा सॉन्ग गाया था दोनों ने। लेकिन फिर थिएटर राउंड में अगला गाना अरुणिता ने जो गाया, सत्यम शिवम सुंदरम, हम उस दिन से फैन बने थे, ना कि पहले गाने से। पहले तो सभी की तरह वो भी हमें नॉर्मल लगी, लेकिन जब सत्यम शिवम सुंदरम सुना, कोई शब्द नहीं है सर, कुछ भी शब्द नहीं है बोलने के लिए। यह अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। फिर धीरे धीरे हमको लाइक करने लगे, जी। हर परफॉर्मेंस देखने लगे। इसका मतलब पहले आप अरुणिता जी के फैन बने। सत्यम शिवम सुंदरम जैसा बड़ा गाना इतनी खूबसूरती से गाकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। तो मनोज जी, जब आप अरुणिता के फैन बने, तब क्या आपको लगा था कि आगे चलकर पवनदीप और अरुणिता की जोड़ी इतनी खास बन जाएगी और एक दिन आप अरुदीप के इतने बड़े फैन बन जाएंगे? नहीं सर, स्टार्टिंग में हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। सिर्फ अरुणिता के गाने ज्यादा एंजॉय करते थे, पवन दा अच्छे लगते थे। जी। लेकिन सच यही है कि अरुणिता को हम ज्यादा पसंद करते। उनकी सिंगिंग, मेलोडी, आवाज तारीफ के काबिल था। फिर शायद इनका पहला ड्यूट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वैलेंटाइन डे पे हुआ था, पहला नशा पहला प्यार। जी हाँ। और एक और गाना गाया था इन्होंने, वो शायद मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो दो गाने गाए थे और दोनों ही बहुत अमेजिंग गाने गाए थे। उसके बाद इन दोनों के खूब ड्यूट हुए, फिर उनकी मस्तियां भी चलती रही। सब कुछ मिला के फिर हम दोनों को एक समान, ऐसे ही हमारे लिए अरुणिता जी थी, ऐसे ही पवन दा थे। दोनों को हम बराबर लाइक करने लगे और हमारा यही था, दोनों में से कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पवन दा जीते तो भी हम उतने ही खुश होंगे, अरुणिता जी जीतेंगी तो भी हम उतने ही खुश होंगे। जी, बहुत ही प्यारी बात कही आपने मनोज जी। ये सुनकर साफ जाहिर होता है कि आप वाकई दिल से अरुदीप के फैन हैं। अब ये बताइए कि जब पवनदीप विजेता बने और अरुणिता रनर अप रहीं, तब आपके मन में क्या भावनाएं थीं? क्या आपको लगा कि दोनों को साथ में जीत का कोई खास सम्मान मिलना चाहिए था? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन विनर बना। हमारे लिए पवन दा भी विनर है, हमारे लिए अरुणिता भी विनर है। आप स्टार्टिंग से अरुणिता की जर्नी, कितना, यानी शब्द ही नहीं है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पूरी सीजन में मुझे नहीं लगता कि किसी फीमेल सिंगर ने होगी। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे तो कम से कम याद नहीं आ रहा कि अरुणिता ने जो सिंगिंग इंडियन आइडल 12 में की जी। और जो बेंच मार्क सेट किया जी और हाँ। फीमेल सिंगरों के लिए, अमेजिंग था। बिल्कुल। हर परफॉर्मेंस में काला टीका, स्टैंडिंग ओवेशन, क्या कुछ नहीं किया उसने। और ऐसा ही पवन दा के लिए था, हर परफॉर्मेंस उनकी समय के साथ निखरती गई। लेकिन हमारे लिए दोनों विनर है, हम दिल से कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता कि जब पवन दा विनर बने या अरुणिता फर्स्ट रनअप रही, के बाद ये अपना रास्ता अलग अलग सिंगिंग का बनाते, थोड़ा हमें भी डाउट होता। लेकिन दोनों ने साथ चलने का फैसला किया। 3 साल हो गए ये इंडियन आइडल को खत्म हुए, 3 से भी कुछ ज्यादा महीने हो गए, ये दोनों आज भी साथ में जाते हैं, सिंगिंग करते हैं, लाइव शोज करते हैं। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अरुणिता अब तक की सबसे बेहतरीन फीमेल सिंगर है, खासकर इंडियन आइडल के इतिहास में। उनकी आवाज़ में जो मिठास और सुरों की पकड़ है, वो हर किसी के दिल को छू जाती है। यही वजह है कि वो फैंस के दिलों में एक खास जगह बना चुकी है।
अब हम जानना चाहेंगे कि आपके लिए सबसे यादगार अरुदीप मोमेंट कौन सा था? वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि इन दोनों की जोड़ी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो हमेशा याद रहेगा? गुड क्वेश्चन सर। इसका मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा। अच्छे क्यूट मोमेंट मेरे लिए पहला तो ये था जब फ्रेंडशिप डे पे कुमार सानू दा आए थे और उन्होंने पवन दा से पूछा था कि आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सी है, कौन है। जी। ऐसा जो थे उनमें नाम लेना था आपको, तो पवन दा ने अरुणिता का नाम दिया। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात थी कि पवन दा की बेस्ट फ्रेंड अरुणिता है। दूसरा, पवन दा का और सवाई का एलिमिनेशन हुआ था। दोनों में से किसी एक को बाहर जाना था शो छोड़कर। उस टाइम अरुणिता ने जो पवन दा के लिए दुआएं मांगी, सब रिकॉर्ड है, कोई भी जाके चेक कर ले। बहुत अच्छे क्यूट मोमेंट थे, हमें बहुत सुकून मिला। अरुणिता जी को पवन दा की इतनी चिंता है, बहुत अच्छा मोमेंट था। और अच्छे गोविंदा और शक्ति सर आए थे। तुम तो धोखेबाज हो, कौन भूल सकता है, जिसमें पवन दा लाइन भूल गए थे। और जो छेड़ा उन दोनों को, गोविंदा ने, भारती सिंह ने, एचआर सर ने, अमेजिंग। ये पल भी एक यादगार पल था। एक वो भी अच्छा था जब पवन दा की दोनों सिस्टर आई थी और अरुणिता ने पवन दा की आंखों पे हाथों से पट्टी बांधी हुई थी, फिर जो इन दोनों को छेड़ा कि कैसी भाभी चाहिए, ऐसा वैसा। काफी लंबा चला था ये सारी बातें। वाह मनोज जी, ये सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि आपके लिए इंडियन आइडल का हर पल एक यादगार सफर रहा है। अब हम जानना चाहेंगे कि इंडियन आइडल के बाद जब पवनदीप और अरुणिता ने अपनी म्यूजिकल जर्नी जारी रखी, तो कौन सा गाना या परफॉर्मेंस ऐसा था जिसने आपको सबसे ज्यादा इमोशनल कर दिया, या आपको लगा कि हाँ, ये दोनों वाकई म्यूजिक के लिए बने हैं? जी सर, आइडल के बाद मंजूर दिल गाना हो चाहे फुर्सत गाना हो, इनमें इन दोनों की केमिस्ट्री, बॉन्डिंग, सब कुछ औसम था। एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति अपनापन बहुत ही शानदार था। और फिर ओ सयोनी गाना, जिसमें दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करके गा रहे थे, वो मोमेंट भी हम भूल नहीं सकते, बहुत अच्छे मोमेंट थे। उसके बाद जीत सर का इस दिल को क्या चाहिए, उसमें दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करके आपसी तालमेल बैठाकर गाना गा रहे थे, वो मोमेंट भी हमें बहुत अच्छे लगे। कोई भी गाना ले लीजिए सर, किसी एक गाने का क्या नाम ले, वजह हो, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। और ऑलमोस्ट सभी सर धीरे धीरे करके याद आ रहे हैं, क्या बताएं। और मौला सॉन्ग्स, जिसमें रिलिक्स इतने पास अरुणिता का, उसमें मैनेजमेंट का काम पवन दा ने किया था और अरुणिता ने सिंगिंग की थी और पिक्चर्स में भी वही आई थी। वाह मनोज जी, इसका मतलब ये साफ है कि आपके लिए हर एक गाना अरुदीप का फेवरेट है, चाहे वो सोलो हो या डुएट। यही सच्चे फैन की पहचान है, जो उनके हर गाने को दिल से सुनता है और महसूस करता है। सबसे बड़ी बात सर हम सब के लिए यही थी कि ये दोनों साथ साथ काम करेंगे या अलग अलग काम करेंगे, क्योंकि अक्सर रियलिटी शो में हम सभी ने देखा है कि कोई स्टोरियां बनती हैं, किसी का अता पता नहीं होता, कौन कहाँ काम करता है, कौन कहाँ गुम से हो जाते जी हाँ। हैं। तो हमें ये डर था कि कहीं इनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हमें खुशी है कि दोनों ने एक साथ काम करना उचित समझा, उसी राह पे दोनों चले। अगर दोनों अलग अलग भी काम करते तो भी सर इतने ही फेमस हो, क्योंकि दोनों की सिंगिंग में कोई कमी नहीं, दोनों एक से बढ़कर एक थे। ठीक एक को हम ये नहीं कह सकते कि ये फेवरेट ये फेवरेट। पवन दा भी वेरी गुड, अरुणिता भी वेरी गुड, लेकिन दोनों ने साथ चलने का निर्णय लिया और ये साथ हम सबको बहुत पसंद आ रहा है। ऑलमोस्ट 3.5 साल होने को हैं आइडल खत्म हुई, तो ये जोड़ी अभी भी अटूट है। ये देख के हम फैंस बहुत खुश हैं। जी हाँ। अब हम जानना चाहेंगे कि अगर आपको कभी मौका मिले पवनदीप और अरुणिता से मिलने का, तो आप सबसे पहले उनसे क्या कहना चाहेंगे या कौन सा सवाल पूछेंगे? पहले तो सर हमें 1-2 मिनट नॉर्मल होने में लगेंगे, क्योंकि हम मिसमराइजिंग हो जाएंगे दोनों को देखकर, तो इतना टाइम तो लगेगा हमें नॉर्मल होने के लिए। और नॉर्मल होने के बाद हम उनसे पूछेंगे कि आपकी जोड़ी भगवान की बनाई हुई जोड़ी है, बहुत अटूट जोड़ी है, तो ये जोड़ी हमें बहुत पसंद है। ये जोड़ी कंटिन्यू जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलती रहे, और हम अपने आइडल्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट ले जाएंगे जो शायद पवन दा अरुणिता दोनों को पसंद आए। वाह मनोज जी, हम भी दिल से दुआ करते हैं कि आपका ये सपना बहुत जल्द पूरा हो जाए और आप अरुदीप से मिलकर उन्हें वो प्यार भरे तोहफे दें जो आपके दिल से निकले हों। यकीन मानिए, उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा तो आपका ये प्यार और सपोर्ट ही होगा जो आप हर गाने के साथ दिखाते हैं। अच्छा मनोज जी,
एक दिलचस्प सवाल है जो हर अरुदीप फैन के दिल में कहीं ना कहीं आता ही होगा। देखिए, अरुदीप की जोड़ी ने न सिर्फ म्यूजिक में जादू बिखेरा है, बल्कि उनकी केमिस्ट्री को देखकर कई फैंस के मन में ये ख्वाहिश भी जागी है कि एक दिन ये दोनों शादी कर लें। मतलब अरुदीप फैंस का तो ये सबसे बड़ा सपना है। अब ये बात तो उन पर ही निर्भर करती है, लेकिन फैंस की उम्मीदों का क्या? तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है इस बारे में। आपको क्या लगता है, क्या ये ख्वाब कभी सच हो सकता है, या आपको लगता है कि उनकी दोस्ती और म्यूजिकल बॉन्ड ही काफी है? ये तो सर आपने ब्रेकिंग न्यूज वाला सवाल पूछ लिया। हम सभी चाहते हैं कि जैसे ये जोड़ी सिंगिंग में झंडे गाड़ रही है, जैसे रियल लाइफ में दोनों पार्टनर बने। कब से वेट कर रहे हैं हम तो सर, 4 साल से सभी फैंस की कब अरुदीप शादी करेंगे, कब अरुदीप शादी करेंगे। बीच बीच में कई मूवमेंट भी ऐसे आए कि अब तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन हम अभी भी इसी इंतजार में हैं और हमें पूर्ण विश्वास है अपने अरुदीप पर। आज नहीं तो कल वो एक होंगे, क्योंकि सर ऐसी जोड़ियां भगवान बनाता है, नीचे से ऐसी जोड़ियां नहीं बनती। दोनों को देखकर आपको हमेशा दुआएं देने को जी करता है, और जब दोनों साथ हों तो सर कहना ही क्या। बिल्कुल। और जिस दिन इनकी शादी की खबर आएगी कि अरुदीप शादी कर रहे हैं सर, उस दिन मैं आपको अपने डांस करती हुई एक वीडियो जरूर भेजूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन ये खबर सुनूंगा। ये हुई ना सच्चे अरुदीप फैन वाली बात। मतलब जिस दिन अरुदीप की शादी की खबर आएगी, उस दिन तो आप पूरे मोहल्ले में डीजे लगवाकर धमाकेदार डांस करेंगे। और वो वीडियो तो हमें जरूर भेजना, ताकि हम भी आपकी खुशी में शामिल हो सकें और अपने चैनल पर सपनों का सच हुआ स्पेशल सेगमेंट बना दें। वैसे सोचिए, अगर अरुदीप की शादी में आपको बुलावा मिल गया, तो क्या आप वहां भी स्टेज पर चढ़कर डांस करेंगे? पूरा फंक्शन ही यादगार बना देंगे आप। सर वीडियो भी भेजेंगे, डांस भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, आपको पार्टी भी देंगे, आपसे पार्टी भी लेंगे, लेकिन एक बार ये खबर आ जाए। अरे वाह मनोज जी, मतलब आप तो पूरी तैयारी में हैं। बस शादी की खबर आने की देर है, फिर तो आप स्टेज पर चढ़कर धमाल मचा देंगे। लगता है उस दिन आप फुल अरुदीप फैन क्लब का चीफ बनकर पूरी बारात की अगुवाई करेंगे। मनोज जी, आपके प्यारे और दिल छू लेने वाले कमेंट्स हर फैन के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर आपके इन कमेंट्स के पीछे का राज क्या है। इतनी खूबसूरत बातों को इतने दिल से कहने का जादू आखिर आता कहाँ से है? क्या ये आपकी अरुदीप के प्रति सच्ची दीवानगी का नतीजा है, या आप शुरू से ही दिल से बोलने में माहिर रहे हैं? अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है। अरुदीप हम सब के दिल में रहते हैं, उनके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है। और न सर, हम किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हमारे आइडल 12 के ये 2 सितारे, आज देख लो आइडल खत्म हुए 3-3.5 साल होने को हैं, लेकिन अरुदीप की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वो दोनों सक्सेस को डिजर्व करते हैं। हमारे दिल में तो 4 साल से अरुदीप धड़कन बनकर धड़क रहे हैं। उनको देखने और सुनने के बाद ना किसी को देखने का मन करता है, ना सुनने को मन करता है। अरुदीप का मैजिक नहीं तो क्या है ये। और हम तो बहुत साधारण से फैन हैं। अरुदीप खुश तो हम डबल खुश। लोकप्रियता का आलम तो यह है सर कि आइडल 12 भी खत्म हो गया, 12 के बाद आइडल 13 भी खत्म हो गया, 13 के बाद आइडल 14 भी खत्म हो गया, और 15 भी चल रहा है। लेकिन आइडल 12 के ये 2 अनमोल सितारे, आज भी इनका क्रेज, इनकी लोकप्रियता, इनका मैजिक, इनका जादू, कुछ भी कहिए, लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। कुछ तो अलग है शरीर में जो औरों में नहीं है। जी, ये तो पक्का हो गया कि आप सच्चे अरुदीप फैंस हैं। मतलब उनकी खुशी में आपकी खुशी है। और वैसे भी जहां इतने टैलेंटेड लोग हों, वहां सिर्फ सफलता ही नहीं, बल्कि फैंस का अटूट प्यार भी मिलता है। अच्छा मनोज जी, हम जानना चाहेंगे कि आप सभी अरुदीप फैंस और उन लोगों को जो सिर्फ पवनदीप या अरुणिता के सोलो फैन हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी फैंस से शेयर करना चाहते हैं, तो आज का ये खास मौका है। आपकी बातों में जो प्यार और सच्चाई होती है, वो हर किसी को इंस्पायर करती है। इसलिए हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप सभी फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे। सर, सोलो फैन होने में कोई बुराई नहीं है। चाहे पवनदा के सोलो फैन हो, चाहे अरुणिता के सोलो फैन हो, या फिर अरुदीप के हम सब फैन हैं।
लेकिन सोलो फैन से मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे को ट्रोल ना किया करें। कभी कभी सर अरुणिता किसी और के साथ शो करती है, पवन दा भी कभी किसी और के साथ शो करते हैं, तो सब सोलो फैन से एक दूसरे को ट्रोल बहुत करते हैं और ये सब देख के सुन के हमें बहुत बुरा लगता है। सर वो कलाकार हैं, उनको आगे बढ़ना है, उनको सभी के साथ काम करना पड़ेगा। कल अरुणिता अरिजीत सिंह जी के साथ गाना गाएगी तो भी क्या वो ऐसे ही ट्रोल करेंगे? पवन दा श्रिया मैम के साथ गाना गाएंगे तो भी क्या वो ऐसे ही ट्रोल करेंगे? ये गलत है सर। हमें तो बहुत दुख होता है जब लोग तरह तरह की बकवास करते हैं, ये गलत है। सोलो फैन हो बहुत अच्छी बात है, आप पवन को ज्यादा पसंद करते हो कोई दिक्कत नहीं है, अरुणिता के सोलो फैन अरुणिता को ज्यादा पसंद करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन सर एक दूसरे को ट्रोल ना किया करें, ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। मनोज जी, आपकी ये बात वाकई दिल छू लेने वाली है। सच्चे फैन वही होते हैं जो अपने पसंदीदा कलाकारों का हर कदम पर सम्मान करें, चाहे वो सोलो काम करें या किसी और के साथ। आपकी ये विनम्र अपील सबको सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमें अपने फेवरेट सिंगर्स को सपोर्ट करने के साथ साथ एक दूसरे की भी इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए मनोज जी की इस बात को दिल से अपनाते हैं। अरुदीप के फैंस हों, पवनदीप के सोलो फैंस हों या अरुणिता के, हम सब का मकसद एक ही है, अपने फेवरेट कलाकारों को सपोर्ट करना और उनकी सफलता का जश्न मनाना। प्यार से जुड़िए, नफरत से नहीं। लास्ट में सर मैं आपके लिए भी कुछ कहना चाहूंगा। जी जरूर बोलिए। आप जो अरुदीप को इतना सपोर्ट करते हैं वो करते रहिए, क्योंकि अरुदीप को हम सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आपके 3 गाने जो अरुदीप के ऊपर आपने YouTube पे डाले थे वो हम सब ने बहुत पसंद किए। ऐसे ही सर कीप ग्रोइंग, अपना काम करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। और इतना ही नहीं सर, आप जो हमें अरुदीप के बारे में सारी अपडेट, अगले शोज की जानकारियाँ देते हैं, लाइव लिंक देते हैं, जिससे हम आराम से अरुदीप के शो देखते हैं, सब कुछ अमेजिंग है सर। तो आप ऐसे ही अपना काम करते रहिए। थैंक यू सर। अरे मनोज जी, आपके जैसे प्यारे प्यारे अरुदीप फैंस का प्यार और समर्थन ही हमारी असली ताकत है। जब हमें ये पता चलता है कि आपको हमारे गाने और वीडियो अच्छे लगते हैं तो सच मानिए हमें और भी ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। ये आपके जैसे फैंस का साथ है जो हमें हर दिन बेहतर से बेहतर काम करने का हौसला देता है। और जहाँ तक बात उन हेटर्स की है जो कहते हैं कि हम अरुदीप पर और कितने वीडियो बनाएंगे या इससे कितना कमाएंगे, उन्हें एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर हमें पैसे कमाने होते तो हम YouTube पर नहीं, अपने बिजनेस पर ध्यान देते। सच तो ये है कि जितनी कमाई हम साल भर में नहीं करते उससे ज़्यादा हम एक गाने में खर्च कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि जुनून है। अरुदीप के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, तो पैसे क्या चीज़ है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि हम पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि ये हमारे दिल से जुड़ा काम है। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया। हम वादा करते हैं कि ऐसे ही शानदार वीडियो और गाने लाते रहेंगे ताकि हर अरुदीप फैन को गर्व महसूस हो। तो दोस्तों, आज का ये खास इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि मनोज जी की बातें सुनकर हर अरुदीप फैन के दिल को खुशी मिली होगी। उनकी सच्ची दीवानगी और खूबसूरत सोच ने हमें ये सिखाया कि एक सच्चा फैन वही होता है जो न सिर्फ अपने फेवरेट स्टार्स से बल्कि दूसरे फैंस से भी प्यार और सम्मान से पेश आए। मनोज जी, आपका दिल से शुक्रिया कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमें इतना वक्त दिया और अपनी प्यारी बातों से इस इंटरव्यू को यादगार बना दिया। हम दुआ करते हैं कि जल्द ही आपका वो सपना पूरा हो जब आप अरुदीप की शादी की खबर सुनकर डांस करते हुए हमें वीडियो भेजें। तो दोस्तों, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल क्रेजी फॉर ट्यून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए प्यार बांटते रहिए, अरुदीप के गाने सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।